मेरे प्यारे बच्चों 12th बोर्ड बैच में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग मैट्रिक्स को लगभग खत्म करने वाले हैं। तो अब किसी भी मैट्रिक्स का जब अगर इनवर्स निकालना है और कह देगा कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए या एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए तो कैसे निकालेंगे, उसमें हम लोग पहले तो बताए थे, आप लोग को स्टेप लिखाए थे किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो पिछला वीडियो में हम लोगों ने बताया है। ठीक है, और आज उस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो पहले तो एक बात देख लीजिए कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्यों कब निकलता है। एक है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। देखिए मेरी बात, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब होगा तो क्या लिखे हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स b such that मैट्रिक्स b ऑफ ऑर्डर n such that a b निकालिए, ए बी मल्टीप्लाई करिए, चाहे बी ए मल्टीप्लाई करिए, अगर दोनों का मल्टीप्लाई अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है तो वहां पे उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तब जो हम लोग बोलते हैं B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A। ये कैसे हुआ मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से। जैसे AB बराबर BA बराबर I है, तो देखो ना AB बराबर I हो गया, ठीक, तो B इक्वल टू हो गया 1/A इंटू I हो गया, और ऊपर जाएगा तो कितना हो गया, B बराबर A इनवर्स इंटू I, और A इनवर्स इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स। तो A इनवर्स को अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो A इनवर्स ही ना होगा, तो B बराबर कितना हो गया, A इनवर्स हो गया। तो आप कह सकते हैं कि B जो है A का क्या है, इनवर्स हो गया। तो वही बात लिखे हैं, देन B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A एंड वी राइट A इनवर्स इक्वल टू B, ऐसे लिखा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, A कोई मैट्रिक्स है 2/2 और B कोई मैट्रिक्स है 2/2, तो यहां मल्टीप्लाई करके देखते हैं A B और B A क्या आता है, क्या आता है। ठीक है, तो देखो ना ए बी मल्टीप्लाई करो, तो ए बी मल्टीप्लाई बुआ करिएगा 3152। ठीक, देखिए बुआ अगर अच्छा लगता है तो जरूर शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि मैं भी मेहनत कर रहा हूं तो मुझे भी आशा है कि आप मेरे को सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, मैं पूरा सिलेबस इस बार पढ़ाने वाला हूं, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है, तो ए बी मल्टीप्लाई करिए, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6, 6 - 5 कितना हो गया 1, 3 5 जा 15, -15 प्लस 15 0, यहां से देखो 2 - 2 0, -5 6 1 हो गया। तो देखो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ कि नहीं हो गया, ए बी आया। बी ए मल्टीप्लाई करो तो बी क्या है जरा बताइए, बी यहाँ पे है 2 - 1 - 5 3, ठीक है, और ये हो गया 3 1 5 एंड 2। चलो मल्टीप्लाई करो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएगा 6 - 5 1, यहां हो जाएगा 10 - 10 0, -3 + 3 0, -5 + 6 1 हो गया। तो ये भी क्या हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। यानी क्या हो गया जरा बताइए, ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो गया। इसका मतलब कह सकते हैं कि ए बी बराबर आई हो गया तो बी बराबर 1/A इंटू आई हो गया, तो बी इक्वल टू ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बी बराबर कितना हो गया, ए इनवर्स हो गया। आया ना, बोलिए। अब एक सवाल ले लेते हैं जिसमें कहेगा कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करके उसका इनवर्स निकालिए, तो कैसे निकालते हैं। उसमें तो आप जानते ही होइएगा, एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी करिए, नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर क्वेश्चन पूछता है, कह देगा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, और दे रखा है मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बहुआ रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके अगर हमें मैट्रिक्स निकालना है तो कैसे करेंगे। एक सवाल समझ लीजिए, बाद बाकी आपसे पूरा बन जाएगा। ठीक है, देखिए इधर अक्सर क्या होता है इस एक्सरसाइज में बच्चे को आंसर नहीं मिलता रहता है, तो क्या होता है कि एक तो ज्यादा सा बहुत सारा रूल लिख लेता है। मैंने 3 ही स्टेप लिखाया है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक, देखो सिंस ए बराबर आप तो जानते हो कि ए आई लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना बता जानते हैं, अभी जस्ट बोले हैं किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिएगा तो वही आएगा। क्लियर। अब सुनिए, लेफ्ट साइड में जो ए दिया रहेगा ना वो लिख देना है। क्या दे रखा है, 1 3 2 7 ऐसे दे रखा है, और इधर वाले ए एज इट इज छोड़ दीजिएगा, और इधर अगर 2/2 ऑर्डर का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी 2/2 ऑर्डर का ही ले लीजिएगा। क्लियर, ओके। अब सुनिए मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट बहुआ ये है कि आप जो है ना लेफ्ट हैंड में यानी लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाइए। क्या बनाइए, लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाइएगा। तो लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हम तरीका क्या बोले थे, इसको 1 बनाओ और इसकी हेल्प से इसको 0 बनाओ। याद आ रहा है फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में
इसको 1 बनाओ और इसकी हेल्प से इसको 0 बनाओ, बस यही टारगेट करके हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं। और एक और बात, अगर ये बराबर दे रखा है इसका मतलब वो ये होता है जो काम लेफ्ट साइड में करेंगे वही काम राइट साइड में। बराबर का मतलब ये होता है कि बराबर काम होनी चाहिए, ठीक। संयोग बस क्या हुआ कि ये एलिमेंट ऑलरेडी 1 है, तो और मजे मजे है, नहीं होता तो उसको बनाते, तो इसकी हेल्प से इसको 0 बनाइए। तो बताइए तो ये 0 कैसे होगा? अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे और घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। ये किसका एलिमेंट है? R2 का, तो ऑपरेशन लिखिए, R2 चेंज कर देंगे R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, ठीक। तो जरा बताइए कितना हो जाएगा? R1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 0 ऐसे ही रह जाएगा, 1 3 ऐसे ही रह जाएगा। तो चेंज क्या होगा? R2 के साथ, देखो ना। तो देखो मेरी बात, ऑपरेशन क्या लिखे हैं बउआ? R2 चेंज कर रहे हैं R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। तो देखो पहले ये दोनों के साथ करते हैं, तो R2 का एलिमेंट क्या है? 2 माइनस 2 इंटू R1, 2 माइनस 2 कितना हो गया? 0। अब ये दोनों के साथ देखिए, तो R2 का एलिमेंट कितना है? 7 रखो, 7 माइनस 2 इंटू, और R1 का एलिमेंट 3 है, 2 इंटू 3, 7 माइनस 6 कितना हो गया? 1 हो। तो वही काम इधर भी करेंगे, वही काम क्या करेंगे? इधर भी करेंगे। इसका फोन जब बाहर बात करो, वही काम, जो काम इसके साथ किए हैं वही काम इधर भी करेंगे, ठीक है। तो देखो, तो R2 का कौन सा एलिमेंट है? 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 का एलिमेंट 1 हो गया, तो कितना हो गया? -2 हो गया। चलो अब इस दोनों के साथ करते हैं। R2 का एलिमेंट कौन सा है? 1 माइनस 2 इंटू 0, यानी कितना हो गया? 1। नहीं समझे बात को? देखो इस दोनों के साथ करिएगा, ये दोनों के साथ, ये दोनों के साथ, ये दोनों के साथ। अब देखिए सेकेंड स्टेप में मैंने बताया था कि इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, और इसकी मदद से इसको 0 बनाना है। ये तो ऑलरेडी 1 है, इसकी हेल्प से इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। तो ये किसका एलिमेंट है? R1 का। तो चेंज करिए, R1 चेंज करिए, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 हो गया। ओके, तो जरा बताइए तो कितना हो जाएगा? अब R2 चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रह जाएगा, यहां भी एज इट इज रह जाएगा। चेंज होगा ये वाला। तो देखो R1 की जगह पे 1 माइनस 3 इंटू 0 1 ही होगा। यहां देखो 3 माइनस 3 इंटू 1 0। इसके साथ देखो ये क्या था? R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2। तो देखो R1 का एलिमेंट 1 माइनस 3 इंटू -2, तो 1 और 6 कितना हो गया? 7। इसके साथ देखिए 0 माइनस 3 इंटू 1 कितना आ गया? -3 आ गया। अपना काम बन गया। लेफ्ट साइड में देखिए था जो जरूरत था वो पूरा हो गया, बिल्कुल हो गया। यानी कि उधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, तो उधर I लिख दो बराबर A हो गया 7 माइनस 3 -2 1, और ये इधर ले आइए I 1 बाई A बराबर 7 -2 -3 1, हो जाएगा I A इनवर्स बराबर 7 -2 -3 1, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? A इनवर्स ही हो जाएगा। तो हो जाएगा 7 -2 -3 1। यही क्या हो गया? यहाँ पे लिख देंगे सिंस A इनवर्स I बराबर कितना हो गया? A इनवर्स। यही क्या हो गया? इस क्वेश्चन का कितना बार आंसर लिखेंगे भाई? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, पहले इसको नोट करिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बउआ क्या कहता है। वही चीज, फाइंड द इनवर्स। जानते हैं ये कर सकता है एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे हम लोग रो के साथ कर रहे हैं, और कॉलम ऑपरेशन करता तो कॉलम ऑपरेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन जनरली आपके चैप्टर में रो ट्रांसफॉर्मेशन ही दे रखा है, ठीक है। तो कहता है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए बराबर इतना दे रखा है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए हम जानते हैं कि आप ए को लिख सकते हैं, AI लिख सकते हैं। ए की जगह पे ये वैल्यू डाल दो 5 2 2 1, ओके, और ए हो गया, और इधर लिखिए 1 0 0 1। क्या तरीका है? स्टेप में क्या लिखाए थे? अब देखो इसको 1 बनाना है, इसको ये वाला जो है इसको 1 बनाना है, और इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है। सेकेंड स्टेप में इसको 1 बनाना है और इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है। यही ने स्टेप लिखाए थे। चलिए तो देखिए कि 5 को 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये किसका एलिमेंट है? R1 का एलिमेंट है, तो ऑपरेशन लिखिए R1 चेंज कर लीजिएगा 1 बाई 5 टाइम्स ऑफ R1। तो चलो दोनों साइड करो, कि एज इट इज रह जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं R2 में,
यहां भी ऐसे ही रह जाएगा। तो भाई चेंज कौन होगा, 5/5 1, 2/5 हो जाएगा, यहां देखिए 1/5 हो जाएगा, 0 हो गया। कोई दिक्कत? अब इसकी हेल्प से इसको 0 बनाएंगे। तो भाई ये 0 कैसे होगा, ये 0 करने के लिए, ये 0 करने के लिए, इसको 0 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दीजिए। तो ये एलिमेंट है R2 का, तो लिखेंगे R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1। ठीक, मतलब क्या करना पड़ेगा, R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1। तो सारे एलिमेंट में R2 को चेंज करना पड़ेगा। तो रुक जाइए जरा, तो R1 एज इट इज छोड़ दो, 1/5 0। चलिए R2 चेंज करिए, ध्यान दीजिए हमें ऐसा आराम से देखिए क्या कह रहे हैं, R2 - 2 टाइम्स ऑफ R2 की जगह पे कौन सा एलिमेंट है, 2 - 2 इंटू R1 का एलिमेंट। देखो इस दोनों के साथ करिएगा, इस दोनों के साथ, इस दोनों के साथ, इस दोनों के साथ। ठीक है, तो 2 - 2 कितना हो गया, 0। वही काम ई दोनों के साथ करिए, तो R2 की जगह पे तो 1 लिखाएगा, -2 इंटू 2/5, तो 5 - 4 1/5 आ गया। कितना आ गया, 1/5। ठीक है, चलिए यही काम इसके साथ करिए, 0 - 2 इंटू 1/5 -2/5। ठीक, इसके साथ करिए 1 - 2 इंटू 0, तो 1 हो गया। कोई कंफ्यूजन? अब चलिए इधर वाला तो काम हो गया, अब इसको 1 बनाएंगे। तो भाई साहब इसको 1 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये किसका एलिमेंट है, R2 का एलिमेंट। तो ऐसे लिखो R2 चेंज 5 टाइम्स ऑफ R2। चलो इसको ऐसे छोड़ दो, 2/5 A 1/5 0। चलो 0 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये -2 हो गया, और किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से ना, तो ये 5 हो गया। अब क्या करना है, इसकी मदद से इसको 0 करना है। तो देखो ना, 1 को इसको 0 करने के लिए 2/5 से मल्टीप्लाई करके घटा दे। तो किसका एलिमेंट है, R1 का एलिमेंट है, R1 - 2/5 टाइम्स ऑफ R2। तो जरा बताइए ना क्या क्या हो गया। इधर तो कोई चेंज नहीं होगा, चेंज कौन होगा, R1। तो देखिए जरा R1 की जगह पे, R1 की जगह पे 1 - 2/5 इंटू 0, तो 1 ही होगा। ठीक, यहां देखिए ये दोनों का 2/5 - 2/5 इंटू 1 कितना हो गया, 0 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इसके साथ देखिए, ये दोनों के साथ 1/5 - 2/5 इंटू -2, तो देखो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस 4 1 5, 5/5 कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए अब एक और एलिमेंट बच गया है, 0 - 2/5 इंटू 5, ये कट गया, कितना हो गया, -2 हो गया। चलिए अपना सारा काम हो गया। इधर वाला क्या हो गया, I बन गया, A हो गया, 1 - 2 -2 5, उधर चला जाएगा, उधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/A इंटू I इक्वल टू 1 - 2 -2 5, तो ये हो जाएगा A इनवर्स इंटू I, तो हो जाएगा 1 - 2 -2 5। तो A इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, A इनवर्स 1 - 2, ठीक है बुआ, और -2 कितना हो गया, 5। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ओके। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे ले लीजिए, समझ में आ गया, कहीं से कंफ्यूजन है तो पूछिए। ठीक है, कर लिए होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, लगभग बोर्ड का जो मैट्रिक्स का होता है इधर वाला हमने फिनिश कर दिया है। ठीक है ना, अब अगला अपना टॉपिक है डिटरमिनेंट का, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। मैट्रिक्स आप पूरा बना लीजिए। मैं आपको एक और एडवाइस दूंगा, 10 साल का जो भी क्वेश्चन बैंक है, कोई भी होता है जो भी बोर्ड का अपना है आपके पास, क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। जैसे सीबीएसई वाले ले सकते हैं अपना क्वेश्चन बैंक, एडू कार्ड का आता है, हाँ, या अरिहंत का आता है, बिहार बोर्ड का भी आता है, क्या कहते हैं, एक गोल्डन का आता है, एक ब्रिलियंट का आता है, सबसे अच्छा ब्रिलियंट का भी आता है, उसमें देखें एरर कम है। ठीक है, तो आप ले लीजिए और क्वेश्चन बैंक भी बना लीजिए। अगर कहीं से कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करिए, हमें बताइए, हम आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे हैं। ठीक है ना, जितना हेल्प हो सके मैं आपका हेल्प करूंगा और 2025 में बेहतर से बेहतर रिजल्ट दूंगा। ठीक है ना, अगर आप मेरे साथ रहते हैं, कंटिन्यू करते हैं तो। ठीक है, अगर अच्छा लगता होगा तो कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, क्योंकि इस बार हेमंत सर पूरा सिलेबस पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो बाय बाय, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। ओके बुआ।